अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास मूसा है फ्रॉम पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका अगर मेन मकसद जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है जिसको मैं आज एड्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि बीच में कमेंट्स आए हैं, ख़ासकर मोअज़्ज़ज़ जो हमारे मिनिस्टर हैं लगारी साहब, उनकी तरफ से पार्लियामेंट में कमेंट्स आए थे कि एसोसिएशन की तरफ से कमेंट्स दिए गए थे और एसोसिएशन ने कहा है कि ये पॉलिसी के साथ वो मुत्तफ़िक हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि एसोसिएशन ने कहा था कि 6 महीने का टाइम होना चाहिए, तो हमने तो 6 महीने का टाइम दे दिया क्योंकि जून में डिस्कशन हुई थी और दिसंबर में और जनवरी में जाके हमने लागू किया है। तो एहतराम के साथ ये वाली बात जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। शायद मिनिस्टर साहब को जो उनकी टीम है उन्होंने सही से ब्रीफ नहीं किया है। हमने उस वक्त भी यही कहा था और आज भी हम यही कहते हैं कि जब भी आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करें तो कम से कम 6 महीने से साल का जो है वो गैप होना चाहिए, लेकिन ये डिस्कशन वाला गैप नहीं होता। जिस दिन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है और फाइनल हो जाती है उस दिन के बाद से लेके उसको लेके आगे चलने में गैप होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे अगर आप इंस्टेबिलिटी छोड़ते हैं ना तो लोग, उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, तो लोग एक्सप्लॉइट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी इस पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था तो जितने भी डिस्कोज हैं उन्होंने नेट मीटरिंग बंद कर दी। नेट मीटरिंग की एप्लीकेशंस, हालांकि जो इफेक्टिव डेट ऑफ रेगुलेशन है वो 9 फरवरी 2026 है, लेकिन दिसंबर से कोई नेट मीटिंग नहीं हुई है, कोई एप्लीकेशंस नहीं प्रोसेस हुई हैं। इसको बदमाशी भी कह सकते हैं और सच्ची बात है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है इसका, लेकिन इसको बदमाशी कहेंगे डिस्कोस की तरफ से कि उन्होंने नेट मीटिंग की एप्लीकेशंस, अभी पुरानी रेगुलेशंस इन फोर्स थी लेकिन रोक दी। इसी तरह अब उन्होंने अचानक से 9 फरवरी को अनाउंस किया कि हम ये रेगुलेशंस चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल आप चेंज करें। आप हमें जो एग्जांपल्स देते हैं उसमें आप बताते हैं कि स्वीडन और नॉर्वे में भी चेंज हो रहा है और चाइना में भी चेंज हो रहा है और शायद 2-3 और मुल्कों के नाम लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन तमाम ममालिक में जब चेंज किया था तो उन्होंने जो पॉलिसीज़ अनाउंस की थी उसमें 18 महीने, 12 महीने, 6 महीने तो कुछ भी नहीं है, 18 महीने से 12 महीने का गैप दिया जाता है। स्वीडन में जो 2027 की पॉलिसी है वो आज अनाउंस हो गई हुई है, लेकिन पाकिस्तान में 9 फरवरी को अनाउंस हुआ और 9 फरवरी को ही लिखा हुआ था इट इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली। वो शायद दूसरी क्लॉज है उन रेगुलेशंस में। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मार्केट में, और वो ऑलरेडी होना नज़र आ गया है, मार्केट में बैटरीज शॉर्ट हो गई हैं, बैटरीज की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं क्योंकि हर कस्टमर ने बैटरी का पूछना शुरू कर दिया है। और बैटरी ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि हमने अलमारी में से निकाल लेनी है। बैटरी चाइना से आती है ज़्यादातर, इवन अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आती है तो उसके पार्ट्स आते हैं, उसमें 2 से 3 महीने की तो सप्लाई चेन है। अव्वल ऑर्डर आएगा, ऑर्डर जाएगा, प्रोफार्मा इन्वॉइस जाएगी, एलसी खुलेगी, माल शिप होगा, तो यानी ये 2 से 3 महीने का तो कम से कम प्रोसेस है। तो अगर आपने मार्केट को स्मूथ रखना है, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जिसके पास पड़े हैं उसकी डिमांड कम हो गई है क्योंकि न्यू पॉलिसी में ऑन ग्रिड की इफेक्टिवनेस या उसकी जो फिजिबिलिटी है वो कम हो गई है, तो कम कस्टमर्स का इंटरेस्ट है। तो अब जिस शख्स का पिछले महीने कंटेनर उतरा है या उसके पास माल आया है, आपने पॉलिसी डिस्कस की थी, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, ना आपने कोई डेट दी थी, ना आपने कुछ बताया था। तो उसका सही तरीका यही होता है कि एक डेट के साथ, टाइम के साथ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें।